हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उनकी ही आवाज़ में ये कहानी सुनते हैं। हेलो हॉन्टिंग नैरेटिव्स, मैं आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ और आपकी सुनाई हुई कहानियाँ सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी आपके साथ मेरे साथ घटी रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इसी साल जून महीने की है। मैं अपने घर, मेरी मम्मी के घर लखनऊ गई हुई थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अपनी नानी से मिलने जाऊँ, जो कि मेरी नानी नेपाल में रहती हैं। हमने प्लान बनाया कि हम सारे नेपाल घूमने चलते हैं। तो मेरे दोनों भाई, मेरी मम्मा, मैं और मेरे 3 बच्चे थे। अक्सर वैसे हम रात में ही जाया करते थे, तो हमने रात में गाड़ी बुक की। उस दिन क्या होना था हमारे साथ हमें कुछ पता नहीं था। हम रात को 11 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। हम बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। मैं अपनी नानी से 4 साल के बाद मिलने जा रही थी। नेपाल जाते समय एक जगह पड़ती है नानपारा। 3 साढ़े 3 बजे के करीब ऐसा लगा रास्ते में कोई बैठा हुआ है। तो 3 साढ़े 3 बजे करीब हर किसी को नींद सी आने लग जाती है और आँख बंद सी हो जाती है। तो मैं आगे बैठी हुई थी, मेरी मम्मा बैठी हुई थी और ड्राइवर थे। मैंने ड्राइवर को बोला कि शायद कोई बैठा हुआ है रास्ते में, बट ड्राइवर ने कहा कि नहीं, कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई है, कोई ऐसा लग रहा है एकदम बैठ करके देख रहा है और बहुत आँख उसकी चमक रही थी और जैसे लग रहा था कि एकदम रिलैक्स आराम से कोई बैठा हुआ है। और उन्होंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने गाड़ी निकाल दी और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा कोई लेडीज़ जा रही है। फिर क्या हुआ, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, रात का समय था। ड्राइवर ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। तो हम सुबह 5 बजे के करीब हम बॉर्डर पहुंच गए। बॉर्डर पहुंचने के बाद मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो गई। हमें लगा कि शायद इतना हमने सफ़र किया है तो मे भी हो सकता है उनको डाउन फील हो रहा होगा, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम फिर वहाँ से बॉर्डर से हमने फिर अपनी गाड़ी ली और नानी के घर पहुँच गए। 1 या 1:30 बज रहे होंगे, हम नानी के घर पहुँचे। नानी के घर पहुँचते मेरी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरी नानी ने मम्मी को देखा और मम्मी का फेस एकदम जो कि सूज के बहुत मोटा सा हो गया था और हाथ पैर एकदम इतने ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था हाथ पैरों में। तो नानी डर गई कि कुछ हुआ था क्या रास्ते में। तो हमने उस टाइम पे फिर भी हम उस चीज़ को ध्यान ही नहीं रहा कि हम वो चीज़ बोले कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो नानी ने बोला कि जाओ जाके झाड़ फूँक करवा के आ जाओ, एक वहाँ पे कोई है जो झाड़ फूँक करवाते हैं। तो हम उनके पास गए और मम्मी का झाड़ फूँक करवाया। तो जो झाड़ फूँक करते हैं उन्होंने बोला कि रास्ते में आपके साथ कुछ हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मुझे याद आया, फिर मैंने बोला कि हाँ, हम आ रहे थे तो रास्ते में मैंने किसी को ऐसे रोड पे बैठे हुए देखा था, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी आ गई पर उसको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो किसी चीज़ का साया था जो कि मम्मी के पीछे लग गया था और वो मम्मी के पैरों से उनको नुकसान देना चाह रहा था और वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में कब्जा करने जा रहा था। पर अच्छे टाइम पे हम वहाँ पहुँचे और जाके झाड़ फूँक करवाया तो फिर मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी। फिर उन्होंने जो भी अपना जो देते हैं झाड़ फूँक कराने के बाद कुछ दिया जाता है खाने वाने के लिए, तो पानी पिलाया, खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर मम्मी शाम तक शाम तक भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, पर हाँ उनको अच्छा लगा। फिर रात तक बिल्कुल मम्मी मेरी ठीक हो गई और जो उनको स्वेलिंग हो रही थी वो सब भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।